Hello guys, welcome back to our channel. My name is Zargam and today we are talking about market structure secrets and the real way to spot market trends. Most of the trader market में इस वजह से लॉस करते हैं क्योंकि वो मार्केट के स्ट्रक्चर के अगेंस्ट और बहुत लेट एंट्री करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि मार्केट के स्ट्रक्चर को किस तरह से मार्क किया जाता है। सो डोंट स्किप एनी पार्ट ऑफ दिस वीडियो। सो हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज मार्केट स्ट्रक्चर। सो इसको हम बिल्कुल सिंपल करके समझ लेते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर एक्चुअली में किस तरह से वर्क करता है। सो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि मार्केट एक ट्रेंड में मूव कर रही है ऐसे ऐसे एंड सो एज यू कैन सी यहाँ पर मार्केट ने हमारा एक हायर हाई और हायर लो बनाया है। अगेन मार्केट ने यहाँ पर हायर लो एंड देन मार्केट ने एक हायर हाई एंड हायर लो बनाया है। सो यहाँ पर अगर हम एक चीज़ को समझें तो मार्केट में हमेशा से एक ही स्ट्रक्चर परफॉर्म होता है कि मार्केट पहले एक स्ट्रक्चर क्रिएट करती है जिसमें वो 3 से 4 बार एक हाई बनाती है। आप इसे एक ट्रेंड लाइन के तौर पे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर अगर एक ट्रेंड लाइन बन रही हो लेट्स से कि तो यहाँ पर मार्केट हायर लो क्रिएट करने के बाद एक बड़ा पुल बैक लेती है, जिसकी सबसे बड़ी रीज़न है कि मार्केट में जितने भी रिटेलर ट्रेडर हैं, उनके स्टॉप लॉस लेना। सो अगर आप इस जगह को यहाँ पर ऐसे मार्क करें, तो ये पॉइंट एज़ अ लिक्विडिटी यहाँ पर वर्क करता है। तो मैं यहाँ पर इसको इस तरह से मार्क कर लेता हूँ। सो जिस तरह से ही मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी लेती है, तो मार्केट अपना अगेन से नेक्स्ट मूव शो करवाती है। एज़ यू कैन सी यहाँ से मार्केट जैसे लिक्विडिटी ग्रैब करती है, वैसे ही मार्केट अपना एक बड़ा मूव दिखाती है। तो अगेन से यहाँ से मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। तो देन मार्केट इस हायर हाई और इस हायर लो के दरमियान अपनी लिक्विडिटी क्रिएट करेगी एंड देन मार्केट इस पॉइंट पर बहुत सारे बायर को लाकर इंटर करवाएगी। देन मार्केट एक बड़ा मूव नीचे की तरफ लेगी बिकॉज यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी लिक्विडिटी जनरेट हो चुकी होती है उस वक्त तक, क्योंकि मार्केट में जैसे जैसे ट्रेंड बुलिश होता जाता है, वहाँ पर हमारे पास बहुत सारे बायर्स ऐड हो जाते हैं। तो उनको किक आउट करने के लिए मार्केट एक बड़ा मूव लेती है। मार्केट एक बार सारे स्टॉप लॉसेस हंट करती है, देन मार्केट एक अपना रियल मूव शो करवाती है। ऑलवेज रिमेंबर दिस कि मार्केट कभी भी एक ही ट्रेंड में सीधा नहीं जाएगी। मीन्स कि मार्केट सिंपली ऐसे नहीं जाएगी, बल्कि मार्केट इस तरह हायर लो क्रिएट करते हुए जाएगी। इसके पीछे एक बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि मार्केट जब भी एक रेंज में आती है, वहाँ पर वो लिक्विडिटी पूल्स क्रिएट करती है, ताकि स्मार्ट मनी अपना रियल मूव दिखा सके और वहाँ से रिटेलर को ट्रैप कर सके। तो अगर आप देखते हैं कि मार्केट में कुछ इस तरह का मूव चल रहे हैं, तो आप ये याद रखें कि ये जो ट्रेंड है पड़ा, ये ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं करेगा। एट द एंड ये यहाँ पर कोई ना कोई बड़ा क्रैश लाज़मी दिखाएगा। सो हमेशा इस चीज़ को माइंड में रखें कि मार्केट हमारे प्रीवियस जो लो हैं, उनको क्लियर करती हुई जाए। तो ये एक बहुत ही अच्छा-सा और हेल्दी ट्रेंड होगा हमारे लिए। सो यहाँ पर हम एक मार्केट में कोई एग्ज़ाम्पल थ्रो आउट कर लेते हैं। सो एज़ यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास हम इस जगह से शुरू कर लेते हैं, इस पॉइंट से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने इस पॉइंट पर एक हाई बनाया और एक हायर लो। देन मार्केट ने अगेन से यहाँ पर एक हायर लो, हायर हाई, हायर लो एंड देन मार्केट ने ये जितने भी हमारे पास हायर हाई थे, उनको स्वीप किया। देन यू कैन सी कि यहाँ पर हमारे पास मार्केट में एक बहुत अच्छा सा और हेल्दी जो ट्रेंड है, बेरिश ट्रेंड, वो स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकें इसके पीछे का लॉजिक क्या है। इसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है। आप यहाँ पर देखें कि इस पॉइंट से यहाँ तक, यहाँ पर जितने भी रिटेलर होंगे, वो इस मूव को देखने के बाद उन्हें यही लग रहा होगा कि मार्केट अब बेरिश ट्रेंड में है, तो अब हमें यहाँ पर इंटर कर जाना चाहिए और वो यहाँ पर इंटर भी हो जाते हैं। सो यहाँ पर कुछ रिटेलर इस पॉइंट पर ऐड होते हैं, कुछ रिटेलर इस पॉइंट पर ऐड होते हैं और उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पर इन्हीं हाई के ऊपर होते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ट्रेंड लाइन भी है इस पॉइंट पर और इस ट्रेंड लाइन को देखते हुए कुछ बायर भी यहाँ पे ऐड होते हैं। सो यहाँ पर 2 किस्म के रिटेलर्स हैं, एक बायर और दूसरे सेलर, ठीक है? यहाँ पर मार्केट दोनों को ही फँसाना चाहती है। वो कैसे? कि यहाँ पर कुछ सेलर हैं जो इस पॉइंट से ऐड हुए हैं, कुछ बायर जब यहाँ पर देखते हैं कि मार्केट तो ऊपर जा रही है, तो वो यहाँ पर ऐड होते हैं। जबकि यहाँ पर
एक तरफ से मार्केट में सेलर आउट हो रहे हैं और जैसे ही यहाँ पर सेलर आउट होते हैं, प्राइस अपने पीओआई तक पहुँचती है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्मार्ट मनी अपना रियल मूव शो करवाते हैं। सो एज़ यू कैन सी कि यहाँ पर भी अगेन से लिक्विडिटी पूल क्रिएट किया मार्केट मेकर ने। देन मार्केट ने यहाँ पर अगेन एक डबल टॉप क्रिएट किया, जिससे मार्केट ने प्रीवियस अपनी जितनी भी लिक्विडिटी थी, वो ग्रैब की और ग्रैब करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक अच्छा मूव मार्केट को देखने को मिला। सो दिस इज़ वेरी सिंपल। अगर आप इसको मार्केट में चार्ट के ऊपर बार-बार प्रैक्टिस करेंगे, देन यू अंडरस्टैंड दिस हाउ दिस इज़ वर्क। सो हम यहाँ पर और देख लेते हैं कि यहाँ पर अगेन से मार्केट ने लिक्विडिटी पूल क्रिएट किया। मार्केट ने यहाँ से जैसे ही लिक्विडिटी ली, अगेन से आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमारे पास मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मार्केट कभी भी एक ही ट्रेंड में सिंपली नहीं चलती। तो एज़ यू कैन सी कि यहाँ पर अगेन से हमारे पास सेम वही स्ट्रक्चर रिपीट हो रहा है। यहाँ पर जैसे ही मार्केट ने प्रीवियस जितनी भी लिक्विडिटी थी वो ग्रैब की, देन मार्केट ने अगेन से अपने मूव दिखाने शुरू कर दिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस जगह पर भी डबल टॉप बना है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो मार्केट ने प्रीवियस लो स्वीप किया है, देन मार्केट ने अपना अगला मूव शो करवाया है। तो यहाँ पर अगर आप देखें मार्केट ने यहाँ पर अगेन से सेलर को अट्रैक्ट किया अपनी तरफ, बड़ी कैंडल्स बनाने के बाद देन मार्केट ने अगेन से बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू कर दिया। अगर हम आगे देखें इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर भी सेम वही स्ट्रक्चर परफॉर्म हुआ है जो कि यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट एक रेंज करना शुरू हो गई है। यहाँ पर अब एक बहुत ही अच्छा लिक्विडिटी पूल क्रिएट होगा जो कि मार्केट मेकर क्रिएट करना चाहते हैं। एज़ यू कैन सी यहाँ पर मार्केट ने पहले जितने भी सेलर थे उनके स्टॉप लॉसेस हंट किए। मीन्स कि जितने भी सेलर थे उनको यहाँ से किक आउट किया। देन मार्केट ने यहाँ पर जितने भी बायर थे उनको भी किक आउट करने के बाद अपना रियल मूव शो करवाया। ये जितनी भी चीज़ें हैं इनके लिए आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो एज़ यू कैन सी कि यहाँ पर अगेन से मार्केट ने एक बड़ा और अच्छा सा मूव दिखाया। अगर यहाँ पर आप देखें तो सिंपली हमारे पास एक बहुत ही अच्छी एग्ज़ाम्पल है कि मार्केट ने यहाँ पर इस पॉइंट पर यहाँ से ऐसे हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, देन मार्केट ने एक लोअर लो लगाया। अगर आप ये देखें, जिस तरह मैंने आपको ऊपर एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाया है, ये सेम एज़ इट इज़ उसी तरह ही है। यहाँ पर अगर आप देखें, तो मार्केट के पास 2 लो थे, वो भी मार्केट ने स्वीप किए, जो प्रीवियस यहाँ पर हमारे पास लो था, वो भी स्वीप किए। इसके अंदर 2 चीज़ें हो रही हैं, मार्केट सेलर को भी अट्रैक्ट कर रही है और बायर को भी। बायर को मार्केट ने यहाँ पर अट्रैक्ट किया और यहाँ से उनके स्टॉप लॉसेस सारे हंट कर लिए। देन अब मार्केट यहाँ पर सेलर को अट्रैक्ट कर रही है कि अब मार्केट का ट्रेंड बेयरिश हो चुका है। तो जैसे ही यहाँ पर सेलर ऐड होते हैं, मार्केट अगेन से अपना रियल मूव शो करवाती है। दिस इज ऑल अबाउट मार्केट स्ट्रक्चर। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक नंबर 2 है द लॉजिक बिहाइंड ट्रेंड। इसके पीछे का लॉजिक बिल्कुल सिंपल है कि मार्केट कोई भी ट्रेंड बनाती है तो वो मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए बनाया जाता है। अब बेसिकली मार्केट में 3 ट्रेंड होते हैं। पहला हमारे पास होता है जिसके अंदर हमारे पास मार्केट बुलिश होती है। पहला हमारे पास बुलिश ट्रेंड है, ओके। दूसरा हमारे पास है बेरिश ट्रेंड। बिल्कुल सिंपल कि यहाँ पर मार्केट हमारे पास बेरिश ट्रेंड में होगी। यहाँ पर मार्केट बेरिश मूव्स शो करवाएगी। और तीसरा हमारे पास ट्रेंड है कि मार्केट एक रेंज में कंसोलिडेट करती है। समथिंग कुछ इस तरह से, अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ, इस तरह से। तो ये मार्केट में एक कंसोलिडेशन ज़ोन होता है, जिसमें मार्केट सिर्फ़ एक रेंज में ही मूव करती रहती है। राइट नाउ अगर आप देखें, तो सेम कंडीशन हमारे पास यहाँ पर मार्केट में है कि मार्केट एक रेंज में कंसोलिडेट कर रही थी। अब मार्केट ने यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया है। इस ब्रेकआउट की सिंपल रीज़न ये है कि मार्केट में जितने भी बायर्स के स्टॉप लॉसेस हैं, वो कलेक्ट किए जाएँ और यहाँ पर न्यू सेलर्स को ऐड किया जाए। जैसे ही मार्केट में यहाँ पर न्यू सेलर्स ऐड होंगे, यू कैन सी कि यहाँ मार्केट अगेन से अपने ट्रेंड को रिवर्स करेगी। अगर मैं यहाँ पर आपको ड्रा करके दिखाऊँ, देन यू कैन अंडरस्टैंड इजीली कि मार्केट किस तरह से एक कंसोलिडेशन जोन में है। एज यू कैन सी कि यहाँ पर हमारे पास मार्केट इस रेंज में मूव कर रही है। यहाँ पर मार्केट ने एक मूव लिया, देन मार्केट अगेन से नीचे आई, देन मार्केट ने अपना यहाँ पर एक मूव शो करवाया। इसके दरमियान भी मार्केट ने काफ़ी सारी मैनिपुलेशन परफॉर्म की है। अगर हम इस मूव के अंदर भी देख लें, तो हमें यहाँ पर एक एग्जांपल मिलेगी कि मार्केट एक बुल स्टैंड में शिफ्ट हुई, देन मार्केट ने एक पुल बैक लिया इस पॉइंट पर। अब आप यहाँ पर देखें, तो हमारे पास ये पुल बैक जो है, ये प्रीवियस जितनी भी लिक्विडिटी है, उसको लेने के लिए परफॉर्म हुआ है। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर एक लिक्विडिटी ली, अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे, तो वहाँ पर आपको ये एक बिल्कुल बुलिश ट्रेंड में शो होगा। तो जैसे ही देखें मार्केट ने यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब की, देन मार्केट देखें एक ही कैंडल में मार्केट ने ऑलमोस्ट यहाँ पर हमें 5% का मूव, बट यहाँ पर मार्केट के लिए इतनी लिक्विडिटी इनफ नहीं थी।
तो मार्केट ने अगेन से बेरिशली मूव किया और यहाँ पर जितने भी बायर्स के स्टॉप लॉसेस थे वो हैंड किए। अब देखा जाए तो ये एक हमारे पास मैनिपुलेशन है कि मार्केट ने पहले यहाँ पर एक मूव दिखाया, देन मार्केट ने यहाँ पर अगेन से, क्योंकि ये यहाँ पर मार्केट ने और बायर्स को ऐड करना था। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर बायर्स को ऐड किया, वैसे ही मार्केट डिसाइसिवली मूव करते हुए नीचे आ गई और जितने भी बायर्स के स्टॉप लॉसेस थे वो हंट करने के बाद अब आप यहाँ पर इस पॉइंट पर देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। सो सेम एज इट इज यहाँ पर अगर आप देखें कि मार्केट ने ये एक सपोर्ट जोन थी, यहाँ पर मार्केट ने बहुत सारे बायर्स को ऐड किया एंड करंटली आप देख सकते हैं कि मार्केट में क्या सिचुएशन चल रही है। तो मार्केट ने यहाँ पर एक डिसाइसिवली मूव दिया है जिसमें आपको मौका भी नहीं मिलेगा कि आप अपनी पोजीशन को मैनेज कर सकें। तो मार्केट ने ऑलमोस्ट यहाँ पर 8% का मूव दिया है। सो इसकी मेन रीज़न यही है कि मार्केट प्रीवियस जितने भी बायर्स थे उनकी यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब करने आई है। अब यहाँ पर मार्केट अपना एक बुलिश मूव शो करवाएगी। होप सो यू अंडरस्टैंड मार्केट स्ट्रक्चर एज वेल। तो इसी के साथ हम अपने टॉपिक नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट ट्रेंड को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाए। तो इसके लिए मैं आपको बिल्कुल सिंपल सी एक एग्जांपल दे देता हूँ। लेट्स से कि अगर आपके पास एक पीओआई पॉइंट है, मीन कि आपके पास एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर हम इसी को ही ले लें यहाँ पर, वैसे तो ये एक कंसोलिडेशन ज़ोन है, लेकिन अगर हम लोअर टाइम में जाएँ तो यहाँ पर हमारे पास एक बहुत अच्छा यानी कि बुलिश ट्रेंड भी है और बेयरिश ट्रेंड भी है। दोनों ट्रेंड हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल इसी एरिया में से कोई थ्रो आउट करवा देता हूँ। जैसे कि हम इस पॉइंट से देख लेते हैं। हम ये इस पॉइंट को मार्कअप कर लेते हैं। सो हम किसी लोअर टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। सो हम यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो चुके हैं। तो मैं इसको हटा देता हूँ। सो एज यू कैन सी कि यहाँ पर ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया है इस पॉइंट पर। ओके, सो यहाँ पर हमने एक चीज़ जो आइडेंटिफाई करनी है वो ये है कि हमारे पास प्रीवियस हायर हाई और हायर लो कौन से हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास प्रीवियस हायर लो और हायर हाई ये दो हैं। सो मेन चीज़ जो है हम वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर के अबाउट। जैसा कि प्रीवियस पार्ट में हमने स्ट्रक्चर के अबाउट पढ़ा है। सो कोई भी ट्रेंड चेंज हो गया है, इसको कंफर्म करने के लिए हम किन चीज़ों को देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर मैंने एक हायर लो और हायर हाई मार्क किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो एक हमारे पास हायर हाई और हायर लो ये भी है। अगर हम 1 मिनट में जाएँ तो यहाँ पर भी आप इसको स्पॉट कर सकते हैं, क्योंकि ये 1 मिनट का हायर हाई और हायर लो है। अगर यहाँ पर हम 1 मिनट में इंटर हों, क्योंकि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमारे पास जो हायर लो है वो बहुत ज़्यादा नीचे है, तो हम इसको रिफाइन करने के लिए और भी लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट करेंगे। सो यहाँ पर अभी हम उसको हम इसे 3 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। मे बी कि वहाँ पर मुझे मिल जाए। यहाँ पर हमारे पास ये रहा। सो हम इस 3 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। तो 3 मिनट टाइम फ्रेम में हमारे पास ये हायर हाई और ये हायर लो है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो हमारे पास हायर लो है, अगर मार्केट यहाँ पर एक और हायर हाई बनाती है इस पॉइंट पर एंड मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक कर देती है, लेट्स से कि ये जो हमारे पास एरिया है अगर इसको मार्केट यहाँ पर ब्रेक कर देगी, तो हम ये कंसीडर करेंगे कि मार्केट यहाँ पर अपना ट्रेंड चेंज कर चुकी है। सो सिंपली हमें यहाँ से कंफर्म नहीं होगा कि मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज किया है या नहीं। तो इसके लिए हम यहाँ पर वेट करेंगे। ये एक लोअर टाइम फ्रेम है, तो ये काफ़ी चॉपी चार्ट है। अगर हम 5 मिनट में या 15 मिनट में अगर आप यहाँ पर इसको फाइंड आउट करेंगे तो काफ़ी ईज़ी रहेगा आपके लिए एज़ अ बिगिनर। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि मार्केट ने एक लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई एंड देन मार्केट ने एक लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ये मैं ऐसे रैंडमली कर रहा हूँ। लोअर लो, लोअर हाई एंड देन मार्केट ने एक लोअर हाई बना दिया। सो यहाँ पर अगर आप आइडेंटिफ़ाई कर सकें, तो हमारे पास सेम स्ट्रक्चर है कि मार्केट ने पहले यहाँ से अपना ट्रेंड चेंज कर दिया, हमें यहाँ से कन्फर्म हो गया। अब यहाँ पर मार्केट में ये एक रेजिस्टेंस एरिया भी है, अगर आप इसे देखें तो। तो ये हमारे पास एक मार्केट में रेजिस्टेंस एरिया भी है। इस तरफ एक हमारे पास पैटर्न भी परफॉर्म हुआ है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो ये हमें 2 कन्फर्मेशन होगी। फर्स्ट वन कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस भी है, सेकंड वन हमारे पास यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी है। एज़ यू कैन सी यहाँ पर समथिंग लाइक दैट।
कुछ इस तरह से। होप्स सो के आपको समझ आ गई हो। मैं इसको यहाँ से थोड़ा-सा साइड पे कर देता हूँ। तो मार्केट स्ट्रक्चर में मैंने जैसे ही आपको समझाया था कि मार्केट प्रीवियस जितने भी हमारी लिक्विडिटी ग्रैब करेगी, देन ही हम मार्केट में एंटर हो सकते हैं। और यही हमारे पास एक राइट पॉइंट है, जहाँ से आप मार्केट में अच्छे मूव कैच कर सकते हैं। तो अगर हम 5 मिनट में चलें, अकॉर्डिंग टू 4 आवर हमें 15 मिनट में रहना चाहिए। लेकिन आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं 5 मिनट में इसे आपको दिखा रहा हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस ज़ोन है। मैं इसको यहाँ पर मार्क भी कर देता हूँ, ताकि हम इसे 4 आवर में जाकर अगेन से रीड आउट कर सकें। सो यहाँ पर जैसे ही मार्केट ने रेजिस्टेंस ज़ोन पर टैप किया, वैसे ही मार्केट ने एक हमें अच्छा मूव शो करवाया। तो एज़ यू कैन सी सेम यहाँ पर वही स्ट्रक्चर परफ़ॉर्म हो रहा है। सो इस तरह से आप मार्केट के ट्रेंड को समझ सकते हैं। तो हमारे पास क्या चीज़ है कि 4 आवर में एक रेजिस्टेंस एरिया है, देन मार्केट ने यहाँ पर हमारा हायर लो ब्रेक किया। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट में हमारे पास कोई पीओआई है। सो यस, हमारे पास यहाँ पर एक पीओआई पॉइंट है। अगर मैं यहाँ पर ड्रा करूँ तो ये हमारे पास ये वाला एरिया एक रेजिस्टेंस ज़ोन है, एंड आल्सो हमारे पास 4 आवर में भी एक रेजिस्टेंस ज़ोन है। उसके अलावा मार्केट ने यहाँ पर जितनी भी लिक्विडिटी थी वो ग्रैब की, एंड नंबर 3 पर हमारे पास एक पैटर्न भी मार्केट ने क्रिएट किया। तो अगर अब हम यहाँ पर 4 आवर में चलें, सो होप सो के आप यहाँ पर अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि हम मार्केट में किस चीज़ को रीड आउट करके आए हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड मार्केट स्ट्रक्चर एज वेल। सो किसी भी ट्रेड में इंटर होने से पहले आप मार्केट में उसकी कंफर्मेशन लें, प्रॉपर एक लॉजिक बेस्ड सेटअप क्रिएट करें, देन ही मार्केट में एंट्री लें। सो दैट्स हाउ प्रोफेशनल आइडेंटिफाई मार्केट स्ट्रक्चर एंड स्पॉट ट्रेंड्स अर्ली। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाजमी इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो आप सिंपली कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका आंसर लाजमी दिया जाएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।